ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों और धर्म प्रेमी जनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पावन और फलदायी कथा, चैत्र मास कथा, अध्याय प्रथम। यह वही चैत्र मास है जिससे सृष्टि का नव चक्र प्रारंभ होता है, जिस मास में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिस मास में धर्म, संयम और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, कहा जाता है कि जो मनुष्य चैत्र मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, व्रत करता है और प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में नई आशा, नया प्रकाश और नई दिशा का उदय होता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और धर्मप्रिय नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था धर्मदत्त नाम का एक किसान। धर्मदत्त निर्धन था, पर उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। वह रोज प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और भगवान का नाम लेकर ही अपने दिन का आरंभ करता। पर भक्तों, पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फसल नष्ट हो जाती, घर में रोग बना रहता और मन में हर वर्ष हर समय चिंता छाई रहती। एक दिन चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा ढोल नगाड़ों के साथ नव वर्ष का स्वागत हो रहा था, पर धर्मदत्त के घर में सन्नाटा था। उसकी पत्नी सुमति ने दुखी स्वर में कहा, स्वामी, आज चैत्र मास का प्रथम दिन है। कहते हैं इस मास में किया गया व्रत और दान कभी निष्फल नहीं जाता। धर्मदत्त ने गहरी सांस लेकर कहा, सुमति, श्रद्धा तो है पर विधि नहीं जानता। डर लगता है कहीं भूल हो गई तो। उसी समय भक्तों, गांव के मार्ग से एक तेजस्वी संत गुजर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में प्रेरणा और वाणी में अमृत। सुमति दौड़कर बाहर गई और विनय से बोली, महाराज कृपया करें, हमारे घर पधारिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज चैत्र मास का प्रथम दिन है। जिस घर से बुलावा आता है वहाँ स्वयं भगवान का संकेत होता है। घर में प्रवेश करते ही संत ने कहा, धर्मदत्त, तुम्हारे कष्टों का कारण अभाव नहीं बल्कि चैत्र मास के महत्व से अनभिक्षता है। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कृपा कर नेत्र चैत्र मास का रहस्य बताइए। संत बोले, वत्स्य, चैत्र मास को धर्म का द्वार कहा गया है। इस मास में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, देवी शक्ति जागृत होती है और मानव के कर्मों का लेखा नया आरंभ पाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातः स्नान, सात्विक भोजन, सत्य वचन और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप स्वतः क्षीण हो जाते हैं। संत ने आगे कहा, धर्मदत्त, कल से तुम चैत्र मास का व्रत आरंभ करो। प्रत्येक दिन प्रभु का नाम लो, गरीब को अन्न दो और कथा का श्रवण करो, फल स्वयं प्रकट होगा। भक्तों, धर्मदत्त और सुमति की आंखों में आशा की पहली किरण जाग उठी। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, चैत्र मास में जो श्रद्धा से पहला कदम रखता है, भगवान स्वयं उसके शेष कदम संभालते हैं। और इतना कहकर संत अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, यहीं से आरंभ होती है धर्मदत्त के जीवन की एक अद्भुत यात्रा, जहाँ परीक्षा भी आएगी और अंत में और ईश्वर की दिव्य कृपा प्रकट होगी। भक्तों, अगली सुबह थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाट के बीच धर्मदत्त नींद से जागा। आज उसका मन कुछ अलग था। मन में भय भी था और श्रद्धा भी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज से मैं अब आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। अगर भूल हो जाए तो उसे भी मेरी भक्ति समझकर स्वीकार करना। धर्मदत्त ने प्रातः काल नदी में स्नान किया। घर लौटकर सादे वस्त्र धारण किए, माथे पर तिलक लगाया और तुलसी के सामने दीप जलाया। सुमति ने व्रत का संकल्प लेते हुए कहा, आज हम केवल एक समय फलाहार करेंगे और दिन भर प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। भक्तों, भगवान की लीला भी अद्भुत होती है। जैसा ही संकल्प पूरा हुआ, वैसे ही परीक्षा आ गई। दोपहर के समय एक साहूकार धर्मदत्त के घर आया। कठोर स्वर में बोला, धर्मदत्त, पुराना कर्ज चुकाने का समय हो गया है, आज ही पैसे चाहिए। धर्मदत्त का हृदय कांप उठा। उसके पास देने को कुछ नहीं था। मन में विचार आया, आज व्रत तोड़ दूं, मजदूरी पर चला जाऊं या साहूकार से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूं। पर तभी संत के शब्द याद आए, चैत्र मास में श्रद्धा से उठाया पहला कदम भगवान स्वयं संभालते हैं। धर्मदत्त ने साहूकार से शांत स्वर से कहा, सेठ जी, आज मैं व्रत में हूँ, शाम तक प्रभु पर भरोसा रखिए। साहूकार हंसकर बोला, गरीब की भक्ति भी अजीब होती है, और चला गया। भक्तों, संध्या के समय गाँव में अचानक शोर मच गया। एक किसान की गाय की
कीचड़ में फंस गई थी। धर्मदत्त बिना देर किए दौड़ा, पूरे बल से प्रयास किया और गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसान भावुक होकर बोला, भाई आज तुमने मेरी गाय नहीं मेरी रोजी बचाई है, यह लो, ये थोड़ा सा अन्न और कुछ धन मेरी ओर से स्वीकार करो। धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया यह दान नहीं ईश्वर की कृपा है। उसी धन से उसने साहूकार का कुछ कर्ज चुका दिया। साहूकार आश्चर्य से देखता रह गया। भक्तों, चैत्र मास का पहला व्रत धर्मदत्त के लिए केवल नियम नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा था और उसने सीख लिया जो व्यक्ति संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसके मार्ग बनाते हैं। जो भक्त चैत्र मास में संयम रखता है, संकल्प निभाता है और सेवा करता है, उसके जीवन में अचानक सहायता के द्वार खुलते हैं। भक्तों, चैत्र मास आगे बढ़ रहा था। धर्मदत्त के घर में अब पहली जैसी निराशा नहीं थी। थोड़ा सा अन्न, मन में संतोष और हृदय में प्रभु का नाम, बस यही उसकी पूजा थी, बस यही उसकी पूंजी थी। एक दिन प्रातः धर्मदत्त खेत की ओर जा रहा था, तभी मार्ग में उसे नगर का एक धनी व्यापारी मिला। उसके वस्त्र चमत्कार थे, उसके वस्त्र चमकदार थे, उसके वस्त्र चमकदार थे, वाणी मधुर और आंखों में चालाकी। व्यापारी बोला, धर्मदत्त भाई तुम बहुत परिश्रमी हो। व्यापारी बोला, धर्मदत्त भाई तुम बहुत मेहनती हो, मेरे साथ व्यापार कर लो, थोड़े ही दिनों में धन की वर्षा हो जाएगी। धर्मदत्त के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, अगर धन आ गया तो सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पर तभी उसे संत की वाणी याद आई। चैत्र मास में सबसे पहले बड़ी परीक्षा होती है। व्यापारी ने आगे कहा, बस एक शर्त है, कुछ नियम छोड़ने होंगे। व्रत में क्या रखा है, धन में ही सब कुछ है। ये सुनते ही धर्मदत्त का हृदय कांप उठा। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी धन आवश्यक है पर धर्म से बड़ा नहीं। व्यापारी हंसते हुए बोला, गरीब रहना तुम्हारी पसंद है, और चला गया। भक्तों, ये क्षण आसान नहीं था। रात में धर्मदत्त की आंखों में नींद गायब थी, मन बार बार डगमगाता, क्या मैंने सही किया। उसने दीप जलाया, तुलसी के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु अगर मेरा निर्णय गलत है तो मुझे संकेत दीजिए। भक्तों, उसी रात धर्मदत्त ने अपने सपने में देखा, एक तेजस्वी पुरुष सफेद वस्त्रों में प्रकट हुए बोले, वत्स जो धर्म छोड़कर धन पाता है वह शीघ्र सब खो देता है, और जो धर्म थामे रखता है उसके पीछे मैं स्वयं चलता हूँ। धर्मदत्त की नींद खुल गई, नेत्रों से आंसू बहने लगी। उसका संदेश समाप्त हो चुका था। अगली सुबह उसके खेत में अद्भुत परिवर्तन दिखा। जो फसल सूख रही थी वह हरी भरी दिखाई देने लगी। भक्तों, चैत्र मास हमें सिखाता है नई शुरुआत कैसे करें, संकट में धर्म कैसे थामे और भक्ति से जीवन कैसे बदले। जो व्यक्ति चैत्र मास में कथा सुनता है, व्रत करता है और श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में निश्चय ही भगवान की कृपा होती है। यदि ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको इसमें श्रद्धा, शांति और प्रेरणा मिली हो, तो अपने लड्डू भक्ति चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शुद्ध भक्ति है, सच्ची कथाएं और सनातन संस्कारों की सुगंध है। आपका एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में भक्ति का दीप जला सकता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।